जब भी अदालत में ये केस जाएगा ना, तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुलिस के एहलकार हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, कोई भी हैं, तो सब वो कटहरे में आके ना एक जैसे हो जाते हैं। ये सब जाएंगे जिन्होंने चार्जशीट लेट की, इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसकी सहूलतकारी जिसने की, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इसकी जो मदद जी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक्शन लिया, सब पे लिया जाएगा। अगर आपको नहीं बिल्कुल। यकीन आता, आप अभी भी जो केस चल रहा है डॉक्टर मोमिता का, वो आप देख लें कि उसके अंदर कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैं, जब एक खुद वकील आकर इस बात का विरोध करता है और बोलता है कि भाई चार्जशीट क्यों नहीं दे रहे हो, और मोमिन सर अपनी जी हर लाइव में आके ये बात करते हैं कि वहां की पुलिस सही काम नहीं कर रही, तो मैं सोच रहा हूँ इसको, केस को उठा के दूसरी जगह पे मैं इसको मुंतकिल कर देता हूँ। एक वकील बैठ के खुद ही ये बात कर रहा है कि 1 साल पहले आ चुकी है चार्जशीट, अब आगे काम नहीं हो रहा या पुलिस नहीं कर रही तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ये भी मैंने अपने लाइव में बात की, और फिर मोमिन सर ने भी कहा कि हाँ कैस भाई, इनके ऊपर भी एक्शन होगा। जो जो मुलविस होगा इसके अंदर, उसके ऊपर एक्शन होगा। हमारी एपी सिंह जी से जो लड़ाई थी वो किस चीज की थी? इसी चीज की थी। एपी सिंह जी आप इसको यहाँ रखो, इससे जो मर्जी करवाओ, इससे तो आप मजदूरी करवाओ, जो मर्जी करवाओ, पर इन बच्चों को तो भेज दो। ये बच्चे क्यों, किस कसूर की सजा वो कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इस औरत ने 9 महीने अपनी गर्भ में रखा है इनको और जन्म दिया है, सिर्फ इस चीज की सजा? उस बाप का कुछ नहीं है जो बाप कमाने के लिए वहां गया हुआ था, जो बाप अपनी हालत इतनी खराब कर रहा है, जो क्या था और क्या बन गया है। हमेशा बोलती है कि उसके पास बिल्कुल। क्या है, उसके पास घर नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। अबे 2 कौड़ी की औरत, 20 बीघा जमीन भी तूने ही बेची है उसकी अपने ऐशो आराम के लिए। अब तू बोलेगी कि मेरे को कैसे पता है? जिसके साथ में तूने 9 साल बिताए हैं ना, जिस भाई के साथ में, उनको तेरे बारे में सब पता है। समझी तू? और तूने जो मकान बेचा है ना, आजकल चल रहा है कि इसने घर बेचा है, कौन गया होगा, क्या गया होगा, इसका भाई मैं आपके सामने खुलासा करूंगी, आपको बताऊंगी मैं। तू क्या सोच रही कि हमें पता नहीं है? तेरे पैसे किसने गिने? अरे जरा देखना 500 का नोट नकली ना हो, किससे बोला तूने? नहीं समझ में आता है? ये हमें यहाँ तक सुने, की भी बात पता है। तू कहती है भाई, ये भाई ये कहती है, वहां पे इंटरव्यू देती है कि उसके पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, जिसके पास तू आई है ये तो अंबानी का लड़का है। जिसके पास ये यहाँ हाँ पे आई है, ये तो अंबानी का बिल्कुल। लड़का है। भाई अच्छा हुआ कि तूने अंबानी के लड़के को फांसा, अच्छा हुआ तूने अरे गहरे को नहीं फांसा। 90,000 रुपए तुझे 24 घंटे तक जेब में रहते थे, वो तुझे अच्छे नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे ठुमके लगा के और भीख मांग के उसकी फैमिली को भी पाल रही है, अपने 4 बच्चों को भी 4 बच्चों को तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि तूने प्यार से कभी खाना खिलाया हो। तो हैदर भाई उसको, हैदर भाई को कंपेयर कर रही है इससे, लप्पू से, जिसको ना बोलने की अकल, ना जिस, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, ना तो वो तेरे लायक है, ना तो वो तेरा पति बनने के लायक है, वो तो चाहे पति बनने के लायक भी नहीं है। जिसको बोलना आता नहीं है, जिसका मुंह नहीं चलता है, जिसका कि अभी तक तो मेरे को पता चल रहा है कि अभी तक ये लग रहा है उसके जो बोलता है वो, अभी तो मैंने बोला नहीं है, कब बोलेगा फिर? कब बोलेगा? दीदी, जब जज साहब के सामने खड़ा होगा तब, क्योंकि तब तो दीदी, सरकारी दीदी, गवाह बन जाएगा, क्योंकि तेरा लिखित लिखित में तूने दे रखा है, ऑलरेडी तूने लिखित में पहले से दे रखा है। तब भी इस औरत को समझ में नहीं आ रहा है कि औरत कर क्या रही है, बेगैरत औरत। अपना मोमिन सर से पूछा था, तो उसका भी उन्होंने मुझे मतलब ऐसा जवाब तसल्ली वक्त नहीं दिया कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं। मैंने बताया था कि सचिन का जो कजन था, 2 कजन थे, उन्होंने ये जाली आधार कार्ड बना के दिए थे, और जब पुलिस ने रेड की थी तो उन दोनों को भी गिरफ्तार किया था, और वो कंप्यूटर भी अपनी तहवील में ले लिए थे। लेकिन उसके बाद जो है, इसके ऊपर बात नहीं हुई। तो ये मैंने पूछा था मोमिन सर से, लेकिन मेरे ख्याल से वो बिजी थे, उसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया। लेकिन वो जब भी आया तो मैं लोगों के सामने जरूर रखूंगा, क्योंकि मोमिन सर से हम वो सवाल पूछते रहते हैं, जो भी जेहन में आता है कुछ है तो वो लाजमी उसका जवाब देते हैं, जो हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। तो ये बिल्कुल। इसने इन्होंने एक नहीं, बहुत काम किए हैं। अब ये डॉक्टर ममिता का केस चल रहा है,
अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी चार्जशीट पेश होगी, जो भी रिपोर्ट पेश होगी, उसके घेरे में जो जो आएगा उसके ऊपर। अब देखें, अभी तक 1.5 साल, मैं वैसी बात कर रहा हूं, 1.5 साल से पंडित कहां था भाई? पंडित कहां था? आराम से फिर रहा था। वो तो अपने स्टेटस लगा रहा था, देखो मुझे नोटिस आ गया, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूं। ठीक है, वो तो जगह जगह पे नोटिस दिखा रहा था, मुझे नोटिस आ गया। एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि उसको अदालत में जाना पड़ा। अदालत में जाने के बाद उसे भगोड़ा बनना पड़ा। तो इसी तरह ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर एटीएस ने आपको अपनी जांच 1 साल पहले दे दी थी, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 1 साल से इस केस को क्यों लिंगर ऑन किया? ये पूछा जाएगा। और मोमिन सर खुद बताते हैं, मोमिन सर खुद आपको आके वो सवाल आप उठाते हैं, वो मोमिन सर बता रहे हैं। और वही बात आ गई ना, वो पढ़े लिखे इंसान है, उनको पता है कि अगर मैं अपने चैनल पे बैठ के अपने पुलिस वालों के लिए बात करूंगा तो इतना बड़ा इशू नहीं है। वो वहां के सिटीजन है, वो उनका राइट है। ठीक है, हमारा राइट नहीं है। हम सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, हम उंगली नहीं उठा सकते। और हम सवाल पूछते हैं, मोमिन सर से सवाल पूछते हैं, सर इतना अरसा हो गया चार्जशीट के मतलब, हम ये थोड़ी कहेंगे ओ जी पुलिस वालों की ऐसी की तैसी, जी पुलिस का था फला। ये क्या हमारा भाई, ये तो एटिकेट्स में ही नहीं है। अजीब ही है दीदी, कसम से आप ना नहीं बाहर आती, आप मुझे ना छेड़ती है। उसकी वजह ये सुन ले, देखो मेरा यहाँ पे एक मिसाल मैं आपको बता दूं, हमारी पंजाबी की मिसाल है। वो कहते हैं जेड़े जेड़े घरां जाना नहीं ओदा राह नहीं पूछते। सवाल मेरा आपसे है, जो आपने मोमिन सर से पूछा था, मैं तो लोगों को जवाब दे दे के परेशान हो गई हूँ, लेकिन लोग अभी भी बात नहीं आ रहे हैं। और आपने वो क्वेश्चन मोमिन सर से पूछा था, मोमिन सर ने इतनी अच्छी तरह दिया था, तो अभी आपने बोला है ना, तो जरूर जाके वो वाली लाइव आप जरूर देखें, जहां पे सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं। उन 5 क्वेश्चनों में से एक ये भी था कि सर इसकी जो बेल कैंसिलेशन के लिए जो प्रक्रिया होगी वो कौन करवाएगा? आपको मोमिन सर ने क्या जवाब दिया था जब हम लोग बैठे हुए थे? आप थोड़ा-सा मतलब शॉर्टली आप बता दें, क्योंकि मैं तो ब्रीफ में जाके बता के भी आ चुकी हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो इतना ब्रीफ नहीं में जाके बता दिया है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपने जब बोला था तो मोमिन सर ने आपको क्या जवाब दिया था जिससे आप सैटिस्फाई हुए थे? आप बताएँ थोड़ा-सा। जी जी, इसमें यही था। पहला तो मेरा उनसे यही क्वेश्चन था कि सर क्योंकि मेरे तक जो रिपोर्ट पहुंची थी वो ये पहुंची थी कि इसका जो गवाह बन गया है, अपना क्या कहते हैं, इसकी बेल में जो गवाह बना है वो नित्रपाल बना है, उसको भी उन्होंने सर ने क्लियर किया। उन्होंने कहा कैश भाई वो गवाह नहीं बना, उसने जस्ट एफिडेविट लगाया है नित्रपाल ने, बिल्कुल। जो कि वो नहीं लगा सकता। वो भी गलत किया उसने, वो भी जी। गलत किया है। और दूसरी बात ये कि जो ये पीछे पड़े हुए हेमंत पराशर के पड़े हुए थे कि वो बेल कैंसिल कराएं, वो बेल कैंसिल नहीं करा सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हुँ। क्या है भाई? उसकी वजह ये है कि मैं वकील हूं, मैं एक बंदे को कोर्ट में पेश कर रहा हूं और उसको कह रहा हूं, जज साहब को बता कि जज साहब ये बेचारा ऐसे ही आ गया, गलती से इधर से क्रॉस करके आ गया, तो आप मेहरबानी करें इसको बेल दे दें। जब तक ये मसला हल नहीं होता तो ये बच्चे इसके साथ हैं। बात को समझें, एक वकील जज के सामने जाके एक बंदे को बेल दे रहा है। अरे वही वकील जाकर वो बेल कैसे कैंसिल करा सकता है? वो कैसे कह सकता है? बड़ी अजीब सी बात है। ये तो लोगों को समझना चाहिए ना कि वकील इस चीज की गारंटी दे रहा है कि हाँ नहीं ये फलां चीज हो गई। तो बेल कैंसिलेशन के हवाले से देखें, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसकी बेल उस वक्त तक कैंसिल नहीं होगी उस जब तक वो लॉ उसके मुताबिक नहीं तोड़ेगी, तब तक बेल कैंसिल नहीं होगी। और अब जी। जो दाखिल जो ऊपर से अब हाथ डाला गया है दोबारा बेल कैंसिलेशन का, वो और ज्यादा पक्का हो गया।